आम आदमी पार्टी की मुसीबत कम नहीं हो रही है। लोकसभा चुनाव में पार्टी की करारी हार के बाद से ही आम आदमी पार्टी के लिए बुरी खबर आ रही है। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ईडी एक्शन में है। कोर्ट में ईडी एक के बाद एक खुलासे कर अरविंद केजरीवाल को एक्सपोज कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अब आम आदमी पार्टी एक और मुसीबत में फंसने वाली है। दोस्तों, आपकी हालत आने वाले दिनों में और खराब होने वाली है। आपके नेता और जो तथाकथित तौर पर आपके मालिक है अरविंद केजरीवाल, उन्होंने अपने लिए बड़ा आलीशान शीश महल तो बनवा लिया है, लेकिन वो ये बात भूल गए हैं कि कुछ दिनों में पार्टी का ऑफिस भी चला जाएगा। लेकिन वो इस गलतफहमी में थे कि वो कोर्ट को अपने झांसे में ले लेंगे, लेकिन अब ऐसा होता नहीं दिख रहा है। ऐसे में अब आपके नेताओं का हाल बुरा होने वाला है, क्योंकि ऑफिस ही नहीं रहेगा तो पार्टी के नेता बैठेंगे कहाँ। ऐसे में कोर्ट के सामने नतमस्तक होकर जैसे तैसे रो गाकर आपके नेता कोर्ट से समय मांग रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि अब आपके लोग बेघर होकर जाएंगे कहाँ। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी को आखिरी मौका दिया है। सर्वोच्च अदालत ने राउस एवेन्यू स्थित आम आदमी पार्टी के दफ्तर को खाली करने की तारीख तय कर दी है। आपको अब करीब 2 महीने का अतिरिक्त समय मिल गया है। सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी को दफ्तर खाली करने के लिए 10 अगस्त तक की सीमा तय कर दी है। साथ ही ये भी साफ कर दिया है कि ये अंतिम मौका है। सुप्रीम कोर्ट ने आपको ये राहत उसकी उस याचिका पर सुनवाई के बाद दी है जिसमें पार्टी ने पूर्व निर्धारित समय सीमा में वृद्धि की मांग की थी। 4 मार्च को कोर्ट ने 15 जून तक दफ्तर खाली करने का आदेश दिया था। कोर्ट ने आपसे कहा था कि ये अंतिम बार मौका दिया जा रहा है और ये शपथ पत्र दिया जाए कि संपत्ति को 10 अगस्त तक हैंड ओवर कर दिया जाएगा। जस्टिस विक्रम नाथ और संदीप मेहता की बेंच ने आम आदमी पार्टी की तरफ से पेश हुए वकील अभिषेक मनु सिंघवी की दलीलों को स्वीकार कर लिया और समय सीमा 10 अगस्त तक बढ़ाने का आदेश दिया। इससे पहले सिंघवी ने अपनी दलील पेश की और समय सीमा बढ़ाने की मांग की। मामले की सुनवाई के दौरान आम आदमी पार्टी की ओर से दाखिल आवेदन में कहा गया था कि उन्हें दफ्तर खाली करने के लिए कुछ और वक्त दिया जाए और 10 अगस्त तक के लिए समय देने की मांग की गई। इस पर बेंच ने साफ किया कि इसके लिए आखिरी मौका दिया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पार्टी दफ्तर खाली कर कब्जा सौंपना होगा। आपको बता दें कि पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप अपने दफ्तर को खाली करें, क्योंकि वो जमीन दिल्ली जुडिशियरी के लिए दिल्ली हाई कोर्ट को आवंटित की गई है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाले बेंच के सामने मामले की सुनवाई हुई थी। तब चीफ जस्टिस की बेंच ने अपने आदेश में कहा था कि आने वाले दिनों में आम चुनाव होने हैं। इसके मद्देनजर हम आपको 15 जून तक का वक्त देते हैं, लेकिन आपने दफ्तर खाली नहीं किया और फिर वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। बेंच ने यह भी कहा कि परिसर को 2020 में ही दिल्ली हाई कोर्ट को आवंटित किया गया था और आवेदक के कब्जे की वजह से इमारत की निर्माण लगातार बढ़ गई है। वहीं दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से पेश हुए वकील के परमेश्वर ने कहा कि 4 साल बाद भी हाई कोर्ट को कब्जा नहीं मिला है। परमेश्वर ने कहा कि आवेदक और केंद्र सरकार के बीच खींचतान चलती रहेगी, क्योंकि उन्होंने राजधानी के केंद्रीय इलाके में जमीन मांगी है। हम नहीं चाहेंगे कि इस वजह से देर हो। हम कोर्ट रूम की कमी के कारण गंभीर संकट में हैं। हम न्यायिक अधिकारियों के लिए जगह किराए पर लेने के लिए मजबूर हैं। दरअसल आपके नेता ये सोच रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट में अभिषेक मनु सिंघवी के जरिए वो इस बार भी दफ्तर खाली करने को लेकर समय सीमा बढ़वा लेंगे, लेकिन आपको झटका देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि उन्हें ये आखिरी मौका दिया जा रहा है और आपको 10 अगस्त तक दफ्तर खाली करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज़। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।